डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हम आज ये सीखने वाले हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है और उनका नियम क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है, तो आपको एक काम करना है। हमारा ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7015825371। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ये स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है 7015825371। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या आपके जो बाकी बचे हुए टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज हम कर लेंगे, वो हम करते रहेंगे। बट नया जो हमारा जो टॉपिक आएगा कल का, वो होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस। हम चाहते हैं कि टेंस के साथ हमारे अदर टॉपिक भी शुरू हो जाएं, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो कल के लिए रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो आज शुरू करते हैं अपना सिंपल जो प्रेजेंट टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना है, इज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी यूज कर देना है और अदर वर्ड यूज कर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ आपने इज का प्रयोग करना है। बट आपको ये जो आई दिखाई दे रहा है ये भी सिंगुलर है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आई जो है आपका वो भी सिंगुलर है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो आई है होता तो सिंगुलर है, बट इसका जो यूज होता है वो प्लूरल वे में होता है। तो आई का यूज हम सिंगुलर ना करके प्लूरल वे में करते हैं। बट जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसके लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हमेशा हमें एम का यूज करना है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हमारी। और नेक्स्ट आपका है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा आर का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई देगा तो आप आर हेल्पिंग वर्ब यूज करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड का यूज कर लेंगे। अब यहां पर एक और बात देखने वाली है कि जो आपका यू होता है, पता होना चाहिए आपको, यू सिंगुलर वे में भी यूज होता है, प्लूरल वे में भी यूज होता है। आप एक बच्चे को ये बोल सकते हैं आप खड़े होइए, तो वो आपका सिंगुलर है। बट यू आपका चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो, आप उसे यूज हमेशा प्लूरल वे में करेंगे। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। आई सिंगुलर होता है, यूज प्लूरल वे में होता है। यू आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट हमें जो यूज करना है ना इसका, वो प्लूरल वे में करना है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस की सहायता से हम आपको टेंस को सिखाते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी जो पहचान है रहा है, रही है, रही है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये मिलता है, अगर ये आप छोटे बच्चे हैं, ज्यादा आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए तरीका सही है। नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा ये तरीका मत यूज कीजिए। आपको थोड़ा एडवांस हो जाना चाहिए। एडवांस होकर के आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जो आपको रूल बताया जा रहा है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों में जो बोलने की वक्त जारी हो, तो आपको ध्यान रखना है जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो अगर वो प्रेजेंट बोलते टाइम पे जारी हो। फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे को कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये काम करा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में ये जारी है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे वीडियो देख रहे हैं। तो बोलने के टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जब आप बोलोगे और वो वाक्य बोलते टाइम आप जो काम बता रहे हो वो अगर हो रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो आप उसको सिंपल जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसके अंदर बनाओगे। तो कुछ सेंटेंस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, कुछ सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो रोहन अब आ रहा है। तो देखिए क्या आपका रोहन जो है अब आ रहा है।
आपके सामने एक सेंटेंस है, रोहन अब आ रहा है, बोल रहे हैं उस टाइम पे रोहन आ रहा है। तो पहली बात आपको ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस के अंदर है रोहन, तो आपका रोहन सब्जेक्ट है। अब आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ना सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपका सब्जेक्ट है यहां पे रोहन, रोहन ये आपका सब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नेम होते हैं, हम किसी का नेम लेते हैं, चाहे वो श्याम, रोहन, मोहन कोई भी हो, उनको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो अब यहां पर ध्यान रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का यूज करना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा इज। अब आप इतना कर चुके हैं, वर्ब की फॉर्म ढूंढिए, काम क्या हो रहा है, आना, आना क्या होता है, कम। अब आपको पता होना चाहिए जो कम है उसकी फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएं, तो आईएनजी लगा करके आप उसको चेंज कर सकते हो, रोहन इज कमिंग। और कब आ रहा है, अब। जो बाकी अदर वर्ड का मीनिंग होता है, जो आपके शब्द बच गए, जो भी वर्ड आपके बचे हुए हैं उनको यूज कर लो, तो वो है नाउ। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप अपनी समस्या भेज सकते हो। नेक्स्ट आपका वे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो कह रहा है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल कौन खेल रहा है, वे मीन्स होता है दे, तो यहां पर आप यूज करेंगे दे। तो स्टूडेंट्स अब आपको यह ध्यान देना है कि दे होता क्या है। दे आपका प्लूरल होता है, बहुत सारे, अगर आपके प्लेयर खेल रहे हो तो आप दे बोलते हो, अगर एक इंसान खेल रहा होता तो वह बोलते। वे आपका प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप ध्यान दीजिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर यूज करना है, तो आप लिखेंगे दे आर। खेलना होता है प्ले, प्ले की फॉर्म बनानी है आपने फॉर, तो आईएनजी लगा दीजिए, दे प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं वो, फुटबॉल, तो यहां पे लिख दीजिए फुटबॉल। ये आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी मां खाना बना रही है। मेरी मां खाना बना रही है। अब देखो जो माई मदर है वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो यहां पर आपका माई मदर सब्जेक्ट है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लेना है, माई मदर सिंगुलर होता है एक, तो आप क्या करेंगे यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, तो माई मदर इज। खाना बनाना होता है कुक, तो माई मदर इज कुकिंग। क्या बना रही है, खाना, तो कुकिंग। इतने से भी काम चल जाएगा। साथ में अगर आप फूड लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, कुकिंग फूड, भोजन पका रही है। मैं आपको अभी अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं हूं, काम करने वाला मैं हूं, तो मैं होता है आई। अब आपको मैंने पहले ही बताया था आई आपका सिंगुलर होता है, बट ध्यान रखिएगा आई के साथ आप इज का यूज नहीं करेंगे। आई के लिए स्पेशली फॉर्म है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो एम का यूज कीजिए। सिखाना होता है टीच, तो टीचिंग। क्या सिखाई जा रही है आपको, इंग्लिश। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम कुछ और रूल सीख लेते हैं। हमारा अगला रूल है टेम्परेरी एक्शन, जो बोलने के वक्त जारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बाजार के अंदर गए हो और बाजार के अंदर आपको अपना दोस्त मिल जाए, वो आपसे पूछे कि आप कहाँ रह रहे हो, तुम कहोगे कि हम अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे आपने बोला उस टाइम पे आप मकान में नहीं थे, आप बाहर थे। फिर आपसे आपका दोस्त पूछ रहा है आजकल क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 10th क्लास कर रहा हूँ, 9th कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे आप वो 10th क्लास नहीं कर रहे थे, आप तो अपने दोस्त को ये बता रहे हो कि आजकल हम क्या कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हो आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूँ, ये रामायण पढ़ रहा हूं। उस टाइम पे आप गीता या रामायण नहीं पढ़ रहे होते, बट आप बोल रहे हो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही। तो याद रखना ऐसे सेंटेंस भी जो क्या बोलने के वक्त जारी नहीं हो, टेम्परेरी एक्शन हो, तो उनका भी यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलिए करके देखते हैं। मैं आजकल फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो उस टाइम पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, या मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो मैं अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहा। बट ये जो आपका टेंस बनेगा वो बनेगा कंटिन्यूअस टेंस ही प्रेजेंट का। तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट हमारा ढूंढ लेना है यहां से मैं होता है आई, और आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है एम, तो याद रखिए आई एम। अब क्या कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो क्या बोलते हैं, रीडिंग, तो आप यहां पे लिखिए आई एम रीडिंग।
अब नेक्स्ट ये बताइए आप क्या रीड कर रहे हो, तो आप रीड कर रहे हो फिजिक्स, तो लिखिए यहां पे फिजिक्स। और कब पढ़ रहे हो, आजकल, आजकल को बोलते हैं नाउडे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैं किराए के मकान में रह रहा हूं। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मैं किराए के मकान पे रह रहा हूं, तो उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर मैं नहीं रह रहा, वैसे किसी को बता रहा हूं, बाहर बोल रहा हूं, तो बोलिए मैं, आई, और हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा एम, आई एम। तो आपका जो रहना होता है लिविंग, तो आप यहां पे लिखिए आई एम लिविंग। कहां रह रहे हो, इन ए रेंटेड रूम या रेंटेड हाउस। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब एक और रूल सीख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा नियरेस्ट फ्यूचर। तो ध्यान रखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस के ही वाक्य नहीं आते, फ्यूचर में अगर हमें कुछ करना है तो वो भी आपके जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर आप बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसीलिए कह रहा हूं पहचानते मत जाइए, आप थोड़े से एडवांस हो जाइए। फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर बन रहे हैं। एग्जांपल यहां पर आपके सामने है, वह कल घर जा रही है। देखिए वह होता है आपका सी, और साथ में सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपको लगाना है इज, तो यहां पे लगा दो इज। अब घर जा रही है, कल की बात होती है, तो जाना क्या होता है, गोइंग। सी इज गोइंग, कहां जा रही है, घर, घर को लिख सकते हो आप होम, और कल होता है टुमारो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। देखिए अभी जो आपका एक और सेंटेंस आपका रहता है, वे आज शाम को गा रहे हैं। वे होता है आपका दे, और गाना होता है सिंगिंग। बट आप यहां से पहले ये देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, दे आपका होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ आपने यूज करना होता है आर, और गाना होता है आपका सिंगिंग, सिंगिंग। आज शाम का मतलब है दिस इवनिंग। तो कुछ रूल मैंने आपको बताए हैं। अगर अभी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपको समझ में आता है तो हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके जाया करें, ताकि हम आपको और बेटर देने की कोशिश कर सकें। थैंक्स।